हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं, कल रात जो बम फूटा है सभी के ऊपर, अब उससे अंदाजा लगा सकते हो भाई। जब मैथ एंड साइंस जिसकी कट ऑफ जो है वो इतनी हाई जाने की उम्मीद नहीं थी, जो कि अच्छे अच्छे टीचर्स, मेरे साथ और भी कई टीचर्स हैं, उन्होंने भी जो कट ऑफ बताई थी वो मिनिमम मिनिमम 65 तक बताई थी, जो कि हमने भी आपको बताई थी। पहले सभी के सभी बता रहे थे कि 75 टू 80 के आसपास कट ऑफ जाएगी, लेकिन जैसी आप लोगों की न्यूज आई कि एनआईओएस के कैंडिडेटों का जो रिजल्ट है वो नहीं आने वाला है, उनका रिजल्ट रोका जाएगा, उनकी जो पूरी की पूरी डिग्री है उसको समाप्त करी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कट ऑफ देखने को मिला भाई, वो बच्चों के साथ साथ तो बाकी और लोगों की भी हालत उसने खराब करी है। क्योंकि यार अपने आप में ही दोस्तों 120 में से 80 कट ऑफ जाना, वो भी एक ऐसे सब्जेक्ट जो कि मैथ एंड साइंस है, जो कि अपने आप में ही पेपर काफी अच्छा बनाया गया था, उसमें आपकी कट ऑफ जो इतनी हाई गई है उसके पीछे क्या रीजन है। लेकिन उसके पीछे रीजन के बाद बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि आने वाले एसएसटी और पीआरटी का क्या हाल होगा। जब मैथ एंड साइंस में जो कट ऑफ इतनी नहीं जाती है, उसमें आपका 80 कट ऑफ जा रहा है, तो एसएसटी का या पीआरटी का क्या हाल होने वाला है। लेकिन उससे पहले कल आप लोगों को जब मैंने कट ऑफ बताई थी दोस्तों, कट ऑफ बताने से पहले एक बार मैंने और आप लोगों से बातचीत करी थी, जिसमें मैंने आपको 75 टू 80 कट ऑफ बताई थी। वीडियो रखी हुई है, आप देख सकते हो उसको। लेकिन कल मैंने कट ऑफ आप लोगों की कम इसलिए करी थी, और मैंने उस वीडियो में स्पेशली बताया भी था कि भाई एनआईओएस जो कैंडिडेट है ना, वो रिजल्ट को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। जो कैंडिडेट है बिहार यूपी के अंतर्गत एनआईएस वालों की कमी नहीं है, 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स है। लेकिन यहां पर देखा जाए तो भाई कई लोगों का कहना है कि बीपीएससी की मनमानी है, कई कह रहे हैं कि जो सेटिंग करेंगे तो यही होगा, और कई लोग कह रहे हैं कि जो अन्य अन्य देश के अन्य राज्य के हैं, पड़ोसी राज्य के हैं, उन वजह से जो जर्नल की कैटेगरी है वो हाई गई है। जर्नल की छोड़ दो यार, बाकियों की देख लो, बाकियों की भी जो कट ऑफ है वो काफी अच्छी गई है यहां पर। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ उन विद्यार्थियों के बारे में, विद्यार्थी तो नहीं बोलूंगा, वो अटपचे ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा। कई लोगों ने अच्छे कमेंट भी करे, कई लोगों ने सपोर्ट भी करा उस चीज के लिए, और कई लोग जो कह रहे थे कि एक ने तो कहा कि बेटा अब तो तू गया। मैंने कहा, मतलब क्या, मतलब तुमने, मतलब वो मुझे ऐसे बोल रहा जैसे कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कह दिया हो, कि मैंने आप लोगों की कट ऑफ 80 से जगह 65 बता दी, तो मैंने आप लोगों के लिए कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो कि वो मुझे फांसी देने के लिए कह रहा बेटा तू तो गया। मैंने कहा भाई गजब है। एक तो कह रहा कि तो अब तो तू वीडियो बनाना छोड़। अरे भाई मतलब अगर मैं सही हो जाता तो दिन में 10 वीडियो बनाता उसके ऊपर, अगर मैं गलत हो गया तो वीडियो बनाना छोड़ दूं या पढ़ाना छोड़ दूं। मतलब हमारे यहाँ पर जो लोगों की मेंटेलिटी है ना, वो इतनी गंदी है, इतनी खराब है। हमारे बिहार में कहावत कही जाती है, मुंह ना कान, अब बाकी आगे लोग आप लोग समझ जाओ। ठीक है। तो एक कहावत हमारे बिहार में बहुत मशहूर है, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि वो वही वाली बात है, उनके ना सिर ना पैर है, बस वो अपने आप में ही हवा में उड़ते रहते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। तो वही दोस्तों आपकी जो कट ऑफ रही है ना, चलो ठीक है, कुछ सीधी सी बात है दोस्तों, जहां पर आप लोग अगर चीजों में रहते हो तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग बुरे भी होते हैं, तो दोनों चीजों को मैनेज लेकर चलना पड़ता है। लेकिन उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको छोड़िए। मेन आ जाते हैं आज के अपने मुद्दे के ऊपर। भाई कट ऑफ इतनी हाई देखने को क्यों मिली है, जो कि उम्मीद लगाई जा रही थी एनएस वाले कैंडिडेट जब हटेंगे तो कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे गिरेगी, लेकिन ऐसा देखा जाए तो भाई कुछ भी नहीं है। अगर आप कट ऑफ अपनी उठाकर देख लो तो कट ऑफ ने क्या करा है, सभी को हैरान कर दिया है। मुझे क्या, सभी टीचरों को हैरान करा है। मेरे कई दोस्त मुझसे ब्लेम कर रहे हैं, तो बाकी टीचरों को भी देख लो। ज्यादा प्रिडिक्शन जो थी वो हमारे एनओएस को लेकर थी। अगर हमने एनओएस का रिजल्ट नहीं हटाया होता तो हमारी प्रिडिक्शन भी बिल्कुल सही थी, 75 टू 80 हम लोगों ने भी बताई थी, और उतनी ही गई है। मेन रीजन इसके पीछे बताया जा रहा है दोस्तों, आप खुद देखो, अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो 80 कर रही है यार। अपने आप में ही 120 में से 80 नंबर लाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये कि 120 में से आप 80 नंबर ला रहे हो। तो मैथ एंड साइंस का अगर ये रूल है कि मैथ एंड साइंस में जहां पर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कट ऑफ इतनी नहीं जाती है। ठीक है। जब इसमें 80 जा रही है तो अब एसएसटी वाले का क्या हाल होगा। तो जब से इसका कट ऑफ निकला है और इसका जो रिजल्ट निकला है, एसएसटी के कई कैंडिडेट है ना, उनका दिल धक 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 कर रहा है। कई मीम बन रहे हैं भाई, मैथ एंड साइंस ने जो कट ऑफ है वो आसमान फाड़ दिया है, अब जो आएगा एसएसटी वाला वो तो छप्पर फाड़ देगा। तो इसलिए भाई अगर कोई भी एसएसटी वाला है कैंडिडेट और वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो आप अपने आप को तैयार रखिएगा 85 प्लस लेकर।
85 अप्रोक्सीमेटली 83 से लेकर 85 के आसपास आप लोगों का क्या होने वाला है, कट ऑफ रहने वाला है। आप लोग इसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हो तो आप लोग इसके अंतर्गत आप अपने आप को सेफ मानिएगा। आप कहीं पर भी किसी वक्त भी बम फूट सकता है। अब जब मैथ एंड साइंस का ऐसा रहने वाला है तो एसएसटी का मुझे नहीं लगता इससे कम रहने वाला है। और पीआरटी वालों का भी भाई, पीआरटी वाले भी ध्यान से सुन लो, पीआरटी वाले यही कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की भी, ठीक है। आप लोगों की जो मैं कट ऑफ बता रहा था पहले कितनी अप्रोक्सीमेटली 70 से 72 के बीच में, और वो 70 से 72 नहीं रहने वाली है, और वो 83 85 ही जाएगी। इसके पीछे मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि मैथ एंड साइंस कैंडिडेट या बाकी कैंडिडेटों की बात करी जाए तो अदर स्टेट वाले यानी कि बाहरी स्टेट वाले जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 60% बच्चे थे। कितने थे? 60% बच्चे थे। इन वजह से दोस्तों जो ये है आपकी कट ऑफ ऊपर गई है अदर स्टेट की वजह से, क्योंकि जनरल कैंडिडेट जो थे 60%, आप खुद सोच के देखिए अगर 100 बच्चे भर रहे हैं तो 100 में से आपके 60 बच्चे अदर स्टेट के थे, 40 अपने स्टेट के थे। तो इस वजह से देखा जाए तो जनरल वालों की जो कैटेगरी है वो यहां पर क्या कर दी गई है, अनरिजर्व वालों की वो हाई गई है। वहीं पर दोस्तों अगर इसको भी छोड़ दें, अगर हम इस चीज को भी मान लें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को हम मान ले कि ठीक है इस वजह से गई होगी। अगर आप ऊपर देखोगे इसके, देखो अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर देखो ईबीसी 72 है। क्या है? ईबीसी। चलो ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी जो है आपकी 80 है मान ली, लेकिन एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस ये तो बिहार के होंगे ना, ये तो बिहार के होंगे। इनकी कट ऑफ भी जो है दोस्तों 72 जा रही है, 72 जा रही है, 8 नंबर, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 8 नंबर। तो देखा जाए तो भाई कट ऑफ जो है अब आप लोगों की क्या जा रही है, आसमान छू रही है। तो कृपया करके आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, अपने आप को देख लीजिए कि आप अगर ईबीसी के अंतर्गत हो तो 72, फीमेल में हो तो 58। जहां आपका 10 नंबर का गैप देखने को मिल रहा था वो इस बार कितना देखने को मिल रहा है, 12 से 14 नंबर का गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप सीधी सी बात है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है जर्नल और इसके अंतर्गत। बाकी देखा जाए तो हमारे यहां पर एससी की बात करी जाए तो 56, कहां ये ईबीसी वगैरह की जाती थी, अब 56 एससी वगैरह की जा रही है। तो कट ऑफ यहां पर देखो दोस्तों बहुत हाई जा रही है आप लोगों की। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या तर्क हो सकता है? कई लोग कह रहे हैं जब सेटिंग होगी तो यही हाल होगा, और कई लोग कह रहे हैं कि अदर स्टेट वाले भरेंगे तो यही हाल होगा, और कई लोग कह रहे हैं कि तू वीडियो बनाना छोड़ दे। तो भाई गजब है उन लोगों की बातें। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कल भी आपको वीडियो में बोला था, लोगों के ऑनलाइन की दुनिया बड़ी मजेदार दुनिया है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में ये है कि सामने वाला तो मुझे कुछ कह नहीं सकता है या मैं उसको कुछ कह नहीं सकता हूं, कुछ भी मन करा लिख दिया और चले गए। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, उसको मैंने कहावत हमारे बिहार में कही जाती है, मुंह ना कान। तो आप लोग इसको पूरा सेंटेंस करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वही बात मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, आए कुछ भी बोलकर चले गए, तो वही वाली बात है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब आप लोग अपनी कमर कस के रख लीजिएगा भाई। कट ऑफ पीछे कितने भी हाई जा रही है, अदर स्टेट की वजह से जा रही हो, या फिर कई लोग जो है बीपीएससी ऑफिस के बाहर आप धरना दे रहे हैं कि हमारा सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस आया था, ये आया था, वो आया था, कुछ भी हो भाई। अब आप लोगों को, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत हो, 80 से नीचे कोई प्रिडिक्ट मत करिएगा, 80 के नीचे कोई नहीं। एसएसटी वाले 83 टू 85 के बीच में रहेंगे, अपने आप को ये मानकर चलिएगा। अगर आपके इतने नंबर है तो अपने आप को आप सेफ जोन में मानिए, नहीं तो आप लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो, कहीं ना कहीं आपको इसके अंतर्गत समस्या देखने को मिलेगी। जैसे ही मेरी कल कैंडिडेटों से बात हुई, वो कह रहे हैं सर मेरे 75 नंबर थे। अब बताओ, ये कैंडिडेट 5 नंबर के लिए रह गया, ये कैंडिडेट 5 नंबर के लिए रह गया। आप खुद सोच के देखो यार, 120 में से 75 नंबर कोई हल्की बात है क्या? नहीं, बहुत अच्छे नंबर हैं इसके, 120 में से 75 नंबर। तो आप कहीं ना कहीं जो कैटेगरी है वो काफी अच्छी देखने को मिली है कट ऑफ। अब क्या है इसके पीछे रीजन, क्या नहीं है, वो कुछ नहीं कह सकते। और बाकी अगर हम के पाठक जी की बात माने तो बीपीएससी 3.0, बीपीएससी 3.0 इसके अंतर्गत कितनी वैकेंसीज आ रही है? 1 लाख प्लस वैकेंसीज आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे बाद में, लेकिन आज मैं केवल उनके लिए बात करने आया था। कुछ तो वो हमारे जो स्पेशल थे उनके लिए हम बात करने आया था, और बाकी ये जो आज की कट ऑफ है इतनी हाई, इसकी बात करने आया था। और बाकी पीआरटी और एसएसटी वाले और बनने जो अन्य अलग अलग पोस्ट के लिए भरा है उनको सतर्क करने के लिए आया था भाई। अगर आप लोगों की कट ऑफ 80 प्लस जा रही है, अगर आपके 80 प्लस नंबर है, तो अपने आप को अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर सेफ मानिएगा, नहीं तो आप लोग कोई भी सेफ नहीं हो, जिस हिसाब से उछाल मारा इन्होंने इस बार कट ऑफ का। ठीक है, चलिए तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी कुछ और अपडेट होगा तो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। और बाकी उन
सभी विद्यार्थियों को जो हमारे लिए इतना बढ़िया बढ़िया लिखते हैं उनको दिल से सैल्यूट। ठीक है, चलिए तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद और ड्राई डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लिख रहे थे कमेंट बॉक्स में वो समझ गए होंगे। चलिए फिर मुलाकात होगी।